तो कैसे हाल चाल है आप लोगों को। मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे और बेहतर होंगे। आज अब आप लोगों ने मेरा मेन टॉपिक देख लिया है कि अपने पेट्रोल व्हीकल आइस इंजन मतलब स्कूटर और प्लस अपनी ईवी स्कूटर तो कौन सा हम लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो चले हम लोग बिना देर कर हम लोग अपने वीडियो के अंदर हम लोग आगे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं भाई कौन सा व्हीकल आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा व्हीकल आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और कौन सा आप लोगों को भी 2026 के अंदर लेनी चाहिए बिकॉज ऑफ द E20 आफ्टर E20। तो काफ़ी ज़्यादा माइलेज ड्रॉप भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंजन हेल्थ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए। तो हम लोग बिना देर के हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप लोगों को मैं ऐसी वीडियो आगे लेके आता रहूँ और आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देर कर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग पहले पकड़ लेते हैं इलेक्ट्रिक अपने पेट्रोल वाले व्हीकल्स को पकड़ लेते हैं, आइस इंजन को, जो है हमारे एक्टिवा 6G। अगर हम लोग एक्टिवा 6G को देखें तो हम लोग देखो अगर आप लोगों को पर डे अगर आप लोगों के 100 किलोमीटर की रनिंग है, मैंने 100 किलोमीटर की रनिंग आप लोगों को बताई है इसलिए बिकॉज ऑफ द काफ़ी लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे जो जिनकी रनिंग ज़्यादा भी होगी, जिनका काम अपना ऑल ओवर का भी होगा, बहुत सारी चीज़ें जोमेटो वगैरह भी चलाते होंगे लड़के, तो उनके लिए भी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ पहले मेन वो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। मेन टॉपिक ये कि भाई हमारी पर किलोमीटर के हिसाब से अगर हम लोग एक्टिवा देखें तो हमारे एक्टिवा अगर हमारे को 40 किलोमीटर का अगर माइलेज निकाल के दे रही है, 14 किलोमीटर का माइलेज निकाल के दे रही है, तो पर किलोमीटर हमारे को कितना कॉस्ट निकल के आ रहा है। तो पर कॉस्ट का हमारा निकल के आ रहा है 2.82 रुपये। 2.82 रुपये हमारे निकल के आ रहे हैं पर किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर हम लोग देखें पर मंथ पर ईयरली हमारा कितना लगने वाला है इसके अंदर तेल वगैरह, तो मैं आपको वो भी बता दूं। मैं तो देखिए पर मंथ पर ईयर हमारे जो लगने वाला है इसके अंदर 1,03,113 रुपये का हमारा पेट्रोल लगने वाला है आइस इंजन के अंदर, स्कूटर के अंदर। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें इसके अंदर तो पर किलोमीटर हमारा 2.82 के हिसाब से मैंने आपको माइलेज बताया है और 900 लीटर पेट्रोल ये कंज्यूम कर लेगी ये व्हीकल। हम लोग देखें तो 2.82 पे हमारे पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चल रही है और उसके अलावा 283.50 पैसा हमारे पर डे कंज्यूम करेगी हमारी ये आइस इंजन वाली अपनी 6G एक्टिवा। तो पर ईयरली मैंने आपको बताया 1,03,113 रुपये का ये पेट्रोल कंज्यूम करेगी, जिसके अंदर हमारा 900 लीटर हमारा पेट्रोल लग जाएगा 113 के हिसाब से हमने देखा तो। और अगर हम लोग देखें तो सर्विसिंग के हम लोग अगर कॉस्ट की बात करें तो सर्विसिंग की कॉस्ट के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्टिवा के अंदर हर 2,500 से 3,000 पर सर्विसिंग होती है। तो 12 से 13 बार 15 बार आप लमसम पकड़ लो, जिसके अंदर आपको ऑयल चेंज होगा और उसके अलावा आपका स्पार्क प्लग चेंज हो जाएंगे 3 बार और उसके अलावा आपके स्पार्क प्लग के अलावा आपके एयर फिल्टर 3 बार क्लीनिंग होंगे, 3 बार आपके एयर फिल्टर चेंज हो जाएंगे, CVT बेल्ट चेंज होगी। तो 12,000 से 15,000 तक का आपका कॉस्ट ही जा सकता है अराउंड आपका। तो अगर हम लोग देखें कि ये हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है नहीं रहने वाली एज अ कम्पेयर टू ईवी, बिकॉज ऑफ द आज के टाइम पे आपको पता है एथनॉल आ गया। एथनॉल आने के बाद काफ़ी लोगों के इंजन के हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, इंजन हेल्थ बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, उनके माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। अब मैंने 40 को जो मैंने माइलेज पकड़ा है वो एक लमसम से मैंने माइलेज पकड़ा है। देखो अभी हालत ऐसी है अपने पेट्रोल वाले व्हीकल को लेके, मैं आपको बताऊं कि भाई एक नॉर्मल जो आदमी है भाई वो पेट्रोल वाले स्कूटर को लेके भाई अपनी टायर मेरी तरह गंजे करवा रहा है। मेरे तो किसी और वजह से मेरे रीज़न से मैं टकला हुआ हूँ, लेकिन वो अपना टायर गंजे करवा रहा है क्योंकि भाई उसका डेली के बेस का अगर 100 किलोमीटर चला रहा है तो 282 के हिसाब से उसका 282.50 पैसे के हिसाब से उसका पेट्रोल लग रहा है डेली बेस पे। तो भाई ये बहुत बड़ी बात हो जाती है इसके अंदर अपने। तो अगर हम लोग देखें तो भाई मैंने आपको बताया कि अपना कितना का कंज्यूम कर रही है, 1,03,113 रुपये का पेट्रोल कंज्यूम कर रही है पर ईयर ये और 900 लीटर पेट्रोल को लगा रही है। सर्विसिंग के अंदर मैंने आपको बताया इसके 12 से 15,000 रुपये लग रहे हैं। तो इसका टोटल कॉस्ट निकल के आती है ये कोई लमसम अपने 1,15,000 से 1,23,000 तक के इसके टोटल अपने निकल के आती है पर ईयर के अंदर। और अगर हम लोग बात कर लें 2 साल के बाद अगर हमारा कितना निकल के आता है तो हम लोग 1,25,000 से हम लोग पकड़ते हैं एज अ सर्विसिंग एड इसके अंदर। अभी मैंने व्हीकल के मैंने पैसे लगाए ही नहीं है कि भाई व्हीकल कितने का आया क्या हुआ, ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी हो रही हैं, काम क्या क्या होगा 1 साल के बाद, आपकी गाड़ी की कॉस्ट अलग है। तो हमारे 2 साल के अंदर ये गाड़ी हमारी बन जाएगी पूरी 2.5 लाख रुपए का, ये पूरा कंज्यूम कर लेगी 900 लीटर के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से और सर्विसिंग के हिसाब से। तो हमारे 2.5 लाख रुपए कंज्यूम कर लेगी और हम लोग लमसम पकड़ लेते हैं 1 लाख रुपए की गाड़ी आई तो 3.5 लाख रुपए आप लोग फूक चुके होंगे सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम में, सिर्फ आपके 2 साल में आप लोग 3.5 लाख रुपये आप लोग
आईस इंजन व्हीकल के अंदर, स्कूटर के अंदर आप लोग फूंक चुके होंगे। अब वहीं पर हम लोग बात करें, लोगों को सबसे बड़ा सवाल रहता है कि यार भाई अब हमारे को ईवी गाड़ी, ईवी व्हीकल हमारे को लेना चाहिए या हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है। तो देखो भाई, ईवी व्हीकल आज के टाइम पे एज अपने ग्रोथ इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा, और इसका बहुत ज़्यादा अपना बेनिफिट भी है, और ये बजट फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपसे ये वाली बात, तो इसका भी हम लोग एस्टिमेट आपको लगा कर दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या हिसाब किताब बैठता है, वो आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलो, अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करें इस वीडियो को। हम लोग ईवी व्हीकल के ऊपर हम लोग एक बार आपको वो भी कंपैरिजन बता देता हूँ, उसका कितना पर डे पर ईयर हमारे कितना उसके अंदर हमारे को कॉस्ट आके बैठेगी। तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के देखें तो पर किलोमीटर के हिसाब से हमारे को 3 किलोवाट की जो अपने 3 यूनिट की 3 किलोवाट की जो अपनी बैटरी देगी वो हमारे कंज्यूम करेगी 3 यूनिट, और हमारे राजस्थान जयपुर के अंदर चल रही 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो वो हमारे को 0.27 पैसे के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से चल जाएगी। तो पर डे अगर हम लोग देखें तो 27 रुपये की हमारी बिजली कंज्यूम कर लेगी अपने एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और अगर हम लोग देखें इसके अंदर आगे अगर बात करें हम लोग, तो पर मंथ हमारा कितना बैठ रहा है इसके अंदर, तो पर मंथ हमारा बैठ रहा है 810 रुपये की बिजली की कंज्यूम कर लेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब सर्विसिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आफ्टर 5000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग होती है आपके इसके अंदर। तो 5000 किलोमीटर के बाद जो सर्विसिंग होती है इसके अंदर, उसकी कॉस्ट 900 के हिसाब से हम लोग पकड़ लेते हैं। किसी के 850, किसी के 800, किसी के 700 तक में भी है, लेकिन मैं तो 900 एज अ कॉस्ट पकड़ के चल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पकड़ के चल रहा हूँ। तो अगर हम लोग देखें तो हमारी 7 से 8 सर्विस हो जाएगी हमारे पर ईयर के अंदर। तो वो कॉस्ट हमारी निकल के आएगी अपने यही कोई अपने 6200 से लेके 7500 तक, 7200 तक, ऐसे समथिंग कुछ इसकी कॉस्ट निकल के आएगी गाड़ी की अपने पर ईयर के अंदर। तो अगर हम लोग देखें तो पर ईयर हमारी जो गाड़ी की कॉस्ट निकल के आ रही है हमारी ईवी के अंदर 15 से 17,000 18,000 रुपये आप मान लें इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आप लोग कंज्यूम वो कर रही है आपकी एफ द 100 किलोमीटर, और जो आपकी गाड़ी चलेगी 36,500 आपकी चल जाएगी। एक्टिवा आपकी 36,500 चल जाएगी, लेकिन उसका अपना जो बजट बैठेगा आपका वो बैठेगा 1,15,000 से 1,25,000 23,000 से 25,000 तक के बीच के अंदर आपका बजट बैठेगा जो आपकी सर्विसिंग वगैरह कॉस्ट लगाई। और अगर हम लोग देखें तो इसके 15 से 17,000 रुपये तक के अंदर आप लोग कंज्यूम आपके हो जाएंगे एज अ सर्विसिंग के अंदर, एज अ आपके बिजली के मिला के। तो भाई बेस्ट अगर आप लोग मेरे से बात करें तो आप लोगों के लिए कौन सी हुई, तो मैं आपको बताऊँ आफ्टर एथनॉल। पहले तो मैं प्रेफर करता था लोगों को कि भाई जिनका 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर के जिनका अपना रूट है भाई वो लोग ले लें भाई अपने पेट्रोल वाले व्हीकल, क्योंकि भाई उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अब मैं उनको नहीं करता मैं सजेशन, इसलिए क्योंकि भाई आज के टाइम पे ईवी इज़ द बेस्ट। एथनॉल आने के बाद भाई इंजन की हेल्थ की वॉट लगी पड़ी है बहुत बुरी तरीके से, और अपने माइलेज 40 से 60 तक अपना माइलेज अपने ड्रॉप हुआ है लोगों का। और लोगों का काफ़ी ज़्यादा अपने रिपोर्ट भी है, और रिपोर्ट के अंदर लोगों ने बोला है कि भाई हमारे पहले एक्टिवा माइलेज दे थी अपने 50 का, आज वो 42 का माइलेज निकाल के दे रही है और 40 का माइलेज निकाल के दे रही है। तो ये वाली चीज़ हो रही है लोगों के साथ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सामने एस्टिमेट लगाया। तो एक्टिवा हमारी चल जाती है डेली बेस के अंदर 300 एंड 350 तक के अंदर आपका एवरेज आपको चल जाएगा अगर आप 100 किलोमीटर आप चलोगे। 3 से लेके 350 तक का आपको मैंने बताया। आपको कौन सी जगह में बैठ रहे हो, पेट्रोल के क्या भाव है, दिल्ली में क्या भाव है, राजस्थान में क्या भाव आपको पता, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ 300 से लेकर 350 तक के अंदर आपका डेली की एक्टिवा आपको चल जाएगी आपके पर डे 100 किलोमीटर अगर आप चलेंगे तो भाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जाओगे तो सिर्फ आपको 0.27 आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा, 27 रुपये आपको वो खर्चा रहेगा उसके अंदर। और सर्विसिंग का अगर आप देखें तो 5,000 किलोमीटर के बाद आपका सर्विसिंग का खर्चा आएगा सिर्फ ओनली फॉर 900 रुपीज़। तो हम लोग लमसम पकड़ लेते हैं ये गाड़ी आती है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने 1,30,000 1,20,000 में आपको गाड़ी मिल जाएगी 3 किलोवाट 3.5 किलोवाट की विदा वगैरह भी आप पकड़ोगे तो आराम से मिल जाएगी। किस्तों में मिला के 1.5 लाख तक की आपको वो गाड़ी पड़ जाती है। तो एक साल के अंदर अभी तो मैंने गाड़ी के बताया, मैं अभी उसको नहीं बता रहा भाई, मैं 3.5 लाख वाला मैं काटने पूछ रहा मैं। तो एक साल के अंदर भाई हमारे को ये गाड़ी बचा के दे दी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल सीधे 2 साल के अंदर 1 लाख रुपये पूरे भाई 1 लाख रुपये हमारे को बचा के दे रही है। अब लोग बात बोलेंगे मेरे को कमेंट करके बोलोगे भैया अभी तो आपने इतना अच्छा कंपैरिजन कर दिया, लेकिन बैटरी जब ईवी के रिप्लेस होगी तो आपको इतना ज़बरदस्त होगा। तो भाई वारंटी बढ़ती भी है बैटरी के अंदर। वीदा के अंदर आप 50,000 से आप 60,000 किलोमीटर तक की आप वारंटी करवा सकते हो। क्षेत्र के अंदर आप 50,000 70,000 किलोमीटर तक की वारंटी करवा सकते हो। तो आप जब तक 70,000 किलोमीटर आप गाड़ी चलाओगे ना आप, तो आप अपने 2 लाख रुपये आप लोग बचा के बैठ चुके होंगे गाड़ी के अंदर, ठीक है।
तो आज आपके पास मार्केट में मैंने सिर्फ नॉर्मल स्कूटर का आपको मैंने कंपैरिजन करा, आपके पास है कन्वीनियंट बहुत सारा आपके पास। आप अपने अपने 4 किलोवाट वाले भी ले सकते हो, 6.5 किलोवाट वाले भी बैटरी की पैक ले सकते हो, जिसका आप सोचो भाई मेरे को कोई लंबे टूर पे निकलना भाई मेरे को कहीं, तो मेरे को वो वाले व्हीकल चाहिए। तो उसके हिसाब से व्हीकल आज के टाइम पे अवेलेबल है। आप लोगों को पता है अल्ट्रा वायलेट के अंदर अवेलेबल है, सिंपल वन ने कर दिया। अभी अपने आने वाले टाइम पे अपने एथर की गाड़ी आ रही है, कोनार्क आ रही है, वो 5 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट तक के अंदर वो बैटरी में निकाल लें वो गाड़ी। तो बहुत सारी गाड़ी हैं। तो बस यही है मेरे भाई। तो आप लोग, मैं आपको ये सजेशन करूँगा, पेट्रोल से बच के आप लोग ईवी को प्रोत्साहित करें। आपका बजट फ्रेंडली भी रहेगी गाड़ी, और आपको ऐसा बहुत ज़्यादा बेनिफिट देके जाएगा आपको फ्यूचर के अंदर। तो अगर आप लोगों को मेरे कंपेरिजन आप लोगों को बेस्ट लगा होगा, और मैंने करा मेहनत, मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट, आप लोगों को बिल्कुल एस्टिमेट बताया मैंने, तो जिससे आप लोगों को आसानी तरह आप लोग पेट्रोल वाली गाड़ी की तरफ ना जाकर आप लोग एक बार ईवी वाली गाड़ी के ऊपर आ जाएं। और सबसे बढ़िया तो उन लोगों के लिए ईवी व्हीकल 100 किलोमीटर का किसी की रनिंग है और किसी की नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया उनकी है। मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया आपको 100 किलोमीटर के रनिंग के हिसाब से, जिसका आपको पूरा एस्टिमेट क्लियर लग जाए। क्योंकि आजकल लोग बाग 100 किलोमीटर के हिसाब से एस्टिमेट लगा, तो बोला 100 किलोमीटर चल रही, कितनी चल रही है, उस अकॉर्डिंग मैंने एस्टिमेट लगाया है। तो जिनका अपने जोमेटो का, उबर का, रैपिडो का इनका काम है, तो भाई उनके लिए तो बहुत सोने में चांदी वाली गाड़ी है, बहुत पैसा बचा रही है उन लोगों का। 70,000 किलोमीटर तक की आपकी वारंटी मिलती है। और उसके अंदर मेरी बात नोट डाउन करना, किस किस चीज़ की वारंटी रहती है ईवी व्हीकल्स। आपको 70,000 किलोमीटर तक आपने वारंटी बढ़वाई, तो एक तो आपको बैटरी की आपको वारंटी मिलेगी, एक आपको कंट्रोल की वारंटी मिलेगी, और एक आपको मोटर की वारंटी मिलेगी। तो ये तीनों चीज़ें बहुत भारी चीज़ें हैं, और ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं। तो आपको 70,000 किलोमीटर चल गए भाई, आपके 2 लाख रुपये, आपके कहाँ 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये अगर आपको बचा दे, आपको 2 लाख के भी मैं पकड़ लेता हूँ लमसम से आपका हिसाब। तो भाई बुरे नहीं है, 1.5 लाख रुपये आपको 2 साल के अंदर बचना बहुत बढ़िया बात है मैं मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सॉरी, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें, इस घंटे को दबा दें, ताकि मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिल सकूँ इस तरह के वीडियो ला के। जब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें, और अपना आपको एथेनॉल के गंजेपन से थोड़ा बहुत बचा लें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड नाइट।